भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार 5 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। आरबीआई की ब्याज दर घटाने के ऐलान से बाजार के सेंटीमेंट को मजबूती मिली है और निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 447.05 अंक या 0.52% बढ़कर 85,712.37 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 152.70 अंक या 0.59% की उछाल के साथ 26,186.45 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियलिटी और ऑटो में जमकर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से आईटी शेयरों और मेटल शेयरों में अच्छी तेजी रही। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का रुख मिला जुला रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स जहां 0.21% की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.67% की गिरावट देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 470.80 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 469.85 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 95,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 95,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 2.53% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और एचसीएल टेक के शेयर 1.63% से लेकर 2.08% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 3.38% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एटर्नल, सन फार्मा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में 0.72% से लेकर 1.30% तक की गिरावट रही। 8 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कैनेरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अवनीश जैन का कहना है कि अब मार्केट की नजर यूएस फेड पॉलिसी पर रहेगी, जिसमें रेट कट की उम्मीद है। कुल मिलाकर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है और हम आने वाले समय में यील्ड को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। यूएसडी आईएनआर के मूवमेंट पर भी मार्केट की नजर बनी रह सकती है। इसके अलावा बाजार की चाल रेट में नरमी, यूएस इंडिया ट्रेड डील की पूरा होना, यूएस फेड के एक्शन और करेंसी मूवमेंट जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। आईएनवी एसेट पीएमएस के पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग का कहना है कि स्टॉक मार्केट के लिए आरबीआई द्वारा 25 बीपीएस की रेट कट पॉजिटिव है। कम पॉलिसी रेट्स और बेहतर बैंकिंग लिक्विडिटी से क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है, जिससे इन्वेस्टर्स का रुझान फिर से साइकिल और क्रेडिट सेंसिटिव सेक्टर्स की ओर जा सकता है। खासकर बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनियों में नए सिरे से तेजी आ सकती है। मेरे एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट विजय गौर का कहना है कि आरबीआई ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में 25 बीपीएस की कमी की है, जबकि अपना न्यूट्रल रुख बनाए रखा है। इसके साथ ही FY26 के लिए अपडेटेड अनुमान भी जारी किए गए हैं। FY26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़कर 7.3% कर दिया गया है और FY26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान 2.6% से घटकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दिसंबर में 1 लाख करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस खरीद की भी घोषणा की है। इससे एनबीएफसीज, एसएफबीज, एमएफआईज, ऑटो, रियल स्टेट और गोल्ड फाइनेंसर्स जैसे क्रेडिट सेंसिटिव सेक्टर्स को फायदा होगा। हालांकि इससे शॉर्ट टर्म में बैंक को एनआईएम्स पर दबाव पड़ेगा। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि पिछले स्विंग हाई के आसपास स्थित 26,300 से 26,350 का जोन निफ्टी 50 के लिए एक अहम रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। 26,350 से ऊपर की तेजी इंडेक्स में रैली का एक नया दौर शुरू कर सकती है और ये 26,500 और उसके बाद 26,700 तक जा सकता है। नीचे की ओर 20 डे का ईएमए जोन 26,000 से 25,950 इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे को ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। इंडेक्स का 21 ईएमए से ऊपर बने रहना अच्छा संकेत है। उनका कहना है कि आवरली चार्ट पर इंडेक्स ने अपना हालिया कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, मजबूत होते पॉजिटिव माहौल का संकेत है। आरएसआई ने एक बुलिश क्रॉसओवर हासिल कर लिया है, जो मजबूत मूवमेंट की ओर इशारा कर रहा है। रे ने आगे कहा कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड मजबूत रह सकता है, जिसमें निफ्टी के 26,300 और 26,440 की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके लिए सपोर्ट 26,060 से 26,000 पर है। जब तक इंडेक्स 26,000 से ऊपर बना रहता है, तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करेगी।